अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुहर्रम स्पेशल नियाज़ वाला बहुत ही मज़ेदार सा मलीदा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मलीदा बनाने का ये तरीका देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़े का लाजवाब ये बन के तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज बनाया है बहुत ही मज़े का मलीदा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 3 कप मैदा लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर घी लिया है। घी यहाँ पर मैंने आधी प्याली लिया है। आधा घी अभी इस्तेमाल करेंगे, आधा घी बाद में। दूध आधा कप इसके लिए हमें चाहिए होगा और इसके साथ ही सूजी इसमें हम शामिल कर देंगे। तो आटा गूँधने के लिए किसी खुले मुँह के बर्तन में थाल में आटा डालेंगे। 3/4 कप इसमें सूजी का शामिल कर देंगे। सूजी आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। आधा कप दूध यहाँ पर शामिल किया है। घी अभी मैं आधा यूज़ करूँगी, आधा घी हम बाद में डालेंगे, मेल्ट करके बाकी घी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह नॉर्मली आटा गूँथते हैं। आधे घंटे का इसे रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद फिर दोबारा इसे अच्छी तरह से गूँधेंगे, आटे को चिकना कर लेंगे। फिर हम इसे टोटल 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसकी पतली पतली सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी देखिए आटा हमारा बेहतरीन सा गूँध के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर रोटी बनाने की जो वीडियो है ना, वो मेरे कैमरे में शूट नहीं हो सकी, तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। पतली पतली सी चपातियाँ बना, टोटल 8 चपातियाँ बन के देखिए तैयार हुई। तो जिस तरह नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से पतली पतली सी हमने ये चपातियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इनको तोड़कर इनका छोटे छोटे से पीसेस में इन्हें तोड़ लेंगे, इनका चूरा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं कि किस किस के घर पर किस तरीके से मलीदा बना के तैयार किया जाता है। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं आटा गूँथते टाइम। तो ये बहुत ही खस्ता बेहतरीन सी रोटी बन के तैयार होती हैं इस तरह से। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इन्हें फ़ौरन से तोड़। तो यहाँ पर देखिए रोटी हमारी कितनी बेहतरीन सी फूली फूली हुई बन के तैयार हुई थी। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में पहले तोड़ लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो मलीदा है ना रोटी का, वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए रोटी को देखिए इस तरह से हमने तोड़ लिया। बहुत ज़्यादा बारीक चूरा इसका नहीं बनाया। इस तरह से देखिए जिस तरह से दलिया होता है ना गंदुम जौ का, तो उस तरह से देखिए हमने इसको तोड़ लिया। अब इसमें 1 प्याली चीनी शामिल कर देंगे और चीनी के साथ ही यहाँ पर मैंने सब्ज़ी इलायची भी इसमें डाली है। 6 अदद सब्ज़ी इलायची पीस कर डाली है और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं आधा कप भर के। इसमें मैंने किशमिश, बादाम, पिस्ते, सूखा नारियल कद्दूकश किया हुआ लिया है। साथ ही में जो घी हमने बचाया था इसे हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करके ऊपर से घी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़े का मलीदा बन के तैयार होता है और अक्सर मुहर्रम की नियाज़ के लिए इसे बनाया जाता है। ये बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा मलीदा ये बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।